धूप में अगर कोई काम करता है, वो मोटरसाइकिल का इंजन का जो मैं ऑयल बदलने लगा हूँ वो ये है। मैं सोच रहा हूँ कि यार वो काम मैं पहले कर चुका हूँ 2-3 दफ़ा, आज वो काम मुझसे नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वहीद मुन्ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से शुरू करते हैं आज के दिन का व्लॉग। ये भी मैं सोया हुआ था, तो ये है मेरी मच्छरदानी और ये है मेरा तकिया, तो ये है मेरी इकलौती चारपाई। क्या बात है, बाहर का मौसम माशाअल्लाह। इस वक्त तकरीबन सुबह के ठीक 5 बज चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्र कि उस ज़ात ने हमें जीने के लिए एक और दिन दिया। बाकी परिंदों की खूबसूरत आवाज़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुबह का जो माहौल होता है वो कितना प्यारा होता है। बाकी यहाँ पे फ़जर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 4:25 पर है और नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी है और सुबह की जो तिलावत थी, सबक वगैरह, वो भी हो चुकी है, पढ़ चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह मैं पंखे के आगे लेटा हुआ था, तो अब यकीन करेंगे कि सर्दी लगने लग गई। हालांकि इतनी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन मुझे जो है ना, पंखे के आगे मैं सोया था सहन में, तो मुझे सर्दी लगने लग गई। बाकी बैकग्राउंड में आपको परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें तो आ ही रही होंगी। तो इन खूबसूरत आवाज़ों का मज़ा लेने के लिए, इस कुदरत की खूबसूरती को महसूस करने के लिए सुबह जल्दी उठने का मेरा बहुत मन करता है। और दूसरी बात ये कि वही फिर हमेशा की तरह मैं बात बताता चलूँ कि दिन के टाइम पे ना मौसम इतना गर्म होता है कि धूप में अगर कोई काम करता है तो उसकी हिम्मत को तो भाई मैं सलाम देता हूँ, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है ना, बिना मजबूरी के आप धूप में नहीं निकल सकते। और आप निकलेंगे भी क्यों, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ होती है। तो इससे ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के 5 बज चुके हैं, तो मैं वर्कआउट शुरू करने लगा हूँ। इस वक्त जो है घर पे मौजूद हूँ और 11 बजे का टाइम है। पहले मैं 9 बजे ऑफ़िस जाता था, अब मैं 8 बजे ऑफ़िस जाता हूँ। पहले मैं 12 बजे छुट्टी करता था, अब मैं तकरीबन 11 बजे छुट्टी कर देता हूँ, क्योंकि 11 बजे के टाइम पे भी यहाँ पे अच्छी खासी दोपहर वाला माहौल हो जाता है। अब यहाँ पे घर पे मैं आ गया हूँ, तो पूरे 11 बज चुके हैं, तो मुझे मोटरसाइकिल का ऑयल चेंज करना है। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अब मेरे पास ऑयल, इंजन ऑयल है, तो उसको मैंने चेंज करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मेरे मोटरसाइकिल का मैंने ऑयल चेंज नहीं किया, क्योंकि इसकी एक लिमिट होती है कि आप इस लिमिट के बीच में ऑयल को चेंज कर लिया करें, वरना तो इंजन जो है ना वो ख़राब हो सकता है। कुछ ही देर में मैं मोटरसाइकिल का जो है ना ऑयल चेंज करता हूँ। दोस्तों इस वक्त तकरीबन 12:30 हुआ चाहते हैं, तो मैंने मोटरसाइकिल का जो इंजन का ऑयल है, वो मोटरसाइकिल का इंजन का जो मैं ऑयल बदलने लगा हूँ वो ये है ब्लेस 40 कंपनी का। अब इसकी कीमत जो इसके ऊपर जो लिखी ऑफिशियल जो इसकी कीमत है 620 रुपये, और इसका वज़न है 700 ml। तो मोटरसाइकिल का इंजन जो है, ज़ाहिर है उसको इस ऑयल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो बस मैं ये ऑयल चेंज करने लगा हूँ इसका। तकरीबन कुछ अर्सा पहले ये मैंने मोटरसाइकिल में इंजन का ऑयल डाला था, तो उस वक्त ये डब्बा मुझे पड़ गया था 550 रुपये का, और इसका भी 700 ml है। ये भी बिल्कुल जो है ना बिल्कुल बराबर है, सिर्फ डब्बा, बल्कि डब्बा भी तकरीबन ये थोड़ा चौड़ा सा है और ये थोड़ा सा पतला है, लेकिन इस पर 700 ml लिखा है, इस पर भी 700 ml लिखा हुआ है। तो अब ये जो है ये इंजन में मौजूद है, जो कि काफ़ी इस्तेमाल हो चुका है। तो अब मुझे निकालने के लिए इस बोतल को नीचे रखना पड़ेगा, ताकि जो पुराना जो ऑयल होता है उसको किसी इस्तेमाल में बंदा लेकर आ जाता है। बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है पुराना जो ऑयल होता है, बंदा फेंके ना
तो इस वक्त हाथ में मेरे पानी भी मौजूद है। अब ये बोतल जो है मैं उसके जो है ना नीचे लगाता हूँ जहाँ से ऑयल आउट होता है। अब कभी कभी मैं भूल जाता हूँ कि यार ये वाला नट या ये वाला नहीं, आई थिंक ये वाला नट है। ये नट है बिल्कुल नीचे है ना, ये नहीं, यही नट होगा। कभी कभी भूल जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फ़्रेश हो चुका हूँ बिल्कुल और ऑफ़िस जाने के लिए रेडी हो चुका हूँ। असर का टाइम हो गया है, अज़ानें भी शुरू हो गई हैं और 5 बजे का टाइम है। यहाँ पर असर की नमाज़ तकरीबन 5:30 बजे के टाइम पर हो जाती है। तो आज क्या सीन हुआ यार, मैं सोच रहा हूँ कि यार वो काम मैं पहले कर चुका हूँ 2-3 दफ़ा, आज वो काम मुझसे नहीं हुआ। तो मैं हैरान, मुझे तवक्को नहीं थी। मैं सोच रहा था यार सिंपल सा काम है, वाक़ई में सिंपल सा काम है, लेकिन आज वो मुझसे हुआ नहीं। यकीन करें, अब आप सोचेंगे वो क्या काम है, तो वो आपको ये बंदा बताएगा। ज़रा उधर करें कैमरा। अरे भाई तुम खुद ही बता देते। तो दोस्तों मसला ये था कि मुझे मोटरसाइकिल का जो ऑयल चेंज करना था। अब प्रॉब्लम क्या आई, ये 2-3 दफ़ा तो मैं ऑयल चेंज कर चुका हूँ, लेकिन इस दफ़ा जो है ना, जो ऑयल चेंज करते हैं तो नीचे एक नट होता है जो खुलता है। मैंने यूट्यूब पे भी चेक किया, तसल्ली कर ली कि जिस नट के साथ मैं छेड़खानी कर रहा हूँ वाकई वही नट है, और वाकई में नट वही था, लेकिन खुल नहीं रहा था। अब मैं डर रहा था, मैंने कहा ज़्यादा कुछ करूँगा को नट जो है ना, नट की जो साइडें वो ख़राब हो जाएंगी, फिर पाना वगैरह इस पर टिकेगा नहीं। तो इसलिए जो है मैंने ऑयल चेंज नहीं किया। और आते हुए मैंने दुकान में मैंने कहा यार, जो मिस्त्री था स्कूटर का, मैंने कहा कल 8 बजे मैं मोटरसाइकिल लेकर आऊँगा, मुझे आप मोटरसाइकिल का जो है ना ऑयल चेंज कर देना। उसने कहा ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं ऑयल चेंज ना कर सका। इस वक्त तकरीबन 5:45 हो जाते हैं, अपने ऑफ़िस में मौजूद हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से आज का जो दिन है गुज़रा है, और अल्लाह ताला से उम्मीद है कि बकाया दिन भी खैर खैरियत से गुज़र जाएगा। तो अभी कंप्यूटर पर बैठा हूँ, जो अभी रिसेंटली जो मैंने व्लॉग डाला था उसका मैंने एसईओ पे काम कर रहा हूँ। बाकी जो है ना, अगर आपको ये मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बस ये कि जब मैं लाइक्स देखूँगा ना, तो मुझे एक हौसला अफजाई होगी कि यार पब्लिक देख रही है, पसंद कर रही है। सिंपल व्लॉग होते हैं और बिल्कुल रियल व्लॉग होते हैं, कोई इसमें शो पीस, कोई शो ऑफ नहीं होता, बिल्कुल क्लियर। तो थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिर इसके बाद मेरी आपसे गपशप होती है। रात के तकरीबन जो है 9:50 हो रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर पहले मुझे पता चला था कि वो जो मैं सुबह आपको बता रहा था ना कि यार वो नट नहीं खुल रहा। तो मैंने कज़न से बात की तो उसने कहा कि यार इस पर रेंच पाना आप मत मारो। इस नट का जो होता है ना, अपनी एक चाबी होती है, 17 नंबर, उसने बोला कि 7 नंबर। तो उस चाबी से आपका ये जो नट खुलेगा। तो अभी तो रात है और कल देखते हैं, अगर कोई चाबी का जुगाड़ हो गया तो ठीक है, कोशिश एक बार फिर कर लेंगे, वरना तो डायरेक्ट फिर मिस्त्री के पास जाएंगे। तो आज का जो व्लॉग है इसी टेंशन में गुजरा। खैर, तो आज का जो व्लॉग है इसको हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल साथ है। अस्सलाम वालेकुम। ये बेचारा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी कंडीशन में। शुक्र है मैंने इसका ढक्कन नहीं खोला।